गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो पिछले कुछ सालों से लगातार देखी जा रही है और एक ही डायरेक्शन में ये रणनीति काम कर रही है। पहले नफरत सिर्फ सड़कों पर नजर आती थी, लेकिन आजकल सड़क से लेकर आसमान तक ये नफरत का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी एक इंडिगो फ्लाइट का मामला है जिसको पैनिक अटैक आता है, और उसको सांत्वना देने के लिए वहां के क्रू मेंबर्स उसको एक तरफ लेकर जाते होते हैं। इतने में एक एक व्यक्ति उठता है जिसका नाम है रोहित। रोहित उठता है और उस इंसान के उसके चेहरे पर, जिसका नाम था आमिर, उसको एक थप्पड़ मार देता है। वहीं पर एक व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसने बोला कि भाई, तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? तो वो कुछ नहीं बोलता है, बाकी वो सकपका जाता है। ये सिर्फ ये क्यों मारा गया? क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसके सर पर टोपी थी। क्या यही इस देश की संस्कृति है कि अगर कोई इंसान परेशान है तो आप उठकर उसके थप्पड़ मार दोगे? और इसकी कार्रवाई भी इंडिगो फ्लाइट ने की है। इंडिगो फ्लाइट ने उस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगाया है, हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगाया है। और फ्लाइट लैंड होने के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई। मसला ये नहीं है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है, एक को मारा। मसला ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी नफरत आखिर क्यों? इस ये नफरत से इंसान खत्म होते हैं, नस्लें खत्म होती हैं, ना कि एक प्यार मोहब्बत भरा देश बनाया जा सकता। ये कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो इतनी नफरत अपने दिल में लिए चल रहे हैं कि उनको यही समझ नहीं आता कि वो किस इंसान के साथ क्या कर दें और किस इंसान के साथ वो क्या ना कर दें। पता नहीं उनके ज़हन में ये क्या है, ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है। ये कुछ परसेंट लोग हैं, 2-4% लोग हैं जो इस तरह की रणनीति अपनाते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रहती है। आखिर क्यों ऐसा? मतलब पहले सड़कों पर दिखती थी मॉब लिंचिंग, ये सब जो चीजें आज भी जारी हैं और आज भी हो रही हैं, लेकिन ये पहले जमीन पर होती थी, आज ये हवाई में भी आपको देखने को मिला। आसमान तक इनकी नफरत की लपटें जा पहुंची हैं। लेकिन इससे सिर्फ कहना सिर्फ एक ही है कि इससे किसी चीज का समाधान नहीं निकलता है। अगर ये उल्टा भी होता, अगर किसी आमिर ने भी रोहित को मारा होता, तब भी ये गलत था। और हर डायरेक्शन में जो चीज गलत होती है वो गलत होती है। उसका समर्थन किसी भी तरीके से कोई भी नहीं कर सकता। मैं नहीं, कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम। ऐसी घटनाएं हैं जो हर एक दूसरे दिन हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई भी इंसान हो, अगर वो किसी भी तरीके से गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि कार्रवाई एक तरफ। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी आप कोई भी, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस तरीके की अपने दिमाग में जहनी गंदगी ना रखें। अगर किसी इंसान ने गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए धाराएं हैं। वो ये सारी चीज़ों को तय करती है, ना कि हम और आप इस चीज़ को तय करेंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसने क्या किया है। कानून नाम की भी इस देश में एक ऐसी चीज है जो सबसे ऊपर आती है।